अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 4.1 क्लास 5th सब्जेक्ट मैथ। तो इस चैप्टर का नाम जो है वो है फ्रैक्शंस, जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था इसके बारे में। आज हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है क्या हमें लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, हाँ इनका सबसे कम कॉमन डिनोमिनेटर क्या आ सकता है, इनका सबसे कम कॉमन डिनोमिनेटर क्या आ सकता है वही हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन कौन सा मेथड यूज़ करना है, बाय मल्टीपल मेथड से हमें देखना है। यहाँ पे ए पार्ट क्या है 2/3 एक फ्रैक्शन है, दूसरी फ्रैक्शन है 5। एज यू नो डैट दीज टू फ्रैक्शंस आर अनलाइक फ्रैक्शंस। क्यों, मैंने अनलाइक इंट्रोडक्शन में बताया था कि अनलाइक किसको देखकर हम लाइक या अनलाइक किसको देखकर डिनोमिनेटर को देखकर हम अनलाइक और लाइक कहते हैं। तो यहाँ का डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ का डिनोमिनेटर 5 है, इनको हम कॉमन डिनोमिनेटर लाएंगे। लेकिन सबसे छोटा कॉमन डिनोमिनेटर क्या आ सकता है, वही क्वेश्चन है असल में। जिस तरह हमने उस वाले चैप्टर में देखा था फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में, हमने देखा था कि एलसीएम दो नंबर्स का क्या होता है, उनका वो कॉमन मल्टीपल होता है, लेकिन सबसे छोटा वाला। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 के मल्टीपल्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18 सो ऑन। इस तरह से 3 के मल्टीपल्स 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 सो ऑन। तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल आप देख सकते हो 6 है, इसमें 12, इसमें भी 12, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 2 9 18, इसमें भी 18, 24 इसमें भी और इसमें भी 24। तो ये इनके कॉमन मल्टीपल्स। लेकिन इनमें से सबसे छोटा कौन है, इनमें से सबसे छोटा 6 है, उसी को कहते हैं एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी तरह हमें देखना है कि अगर हम इनको लाइक बनाएंगे तो इन यहाँ पे सबसे छोटा कॉमन डिनोमिनेटर क्या आ सकता है। देखिए अगर हम इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे तो हम 30 डिनोमिनेटर रखने की कोशिश करेंगे। हम क्या बनाएंगे, डिनोमिनेटर 30, 3 10 हज़ार। तो यहाँ पे भी बना सकते हैं 5 6 हज़ार 30, वो वाला नंबर यहाँ पे मल्टीपल करना है जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में किया और जो यहाँ डिनोमिनेटर में किया वो न्यूमरेटर में भी मल्टीपल करना है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए। लेकिन 30 कॉमन बन जाएगा लेकिन लीस्ट नहीं बनेगा। तो हमें देखना है लीस्ट क्या बन जाएगा। हम देखेंगे हियर द denominators are 3 and 5 and the LCM of 3 and 5 is, देखिए आप मल्टीपल मेथड में, हाँ मल्टीपल मेथड यूज़ करना है हमें। अगर आप 3 के ये लिखोगे तो क्या आएगा, हाँ 3 5 are 15 आएगा इनका क्या कॉमन मल्टीपल। Therefore 2/3 equals to 2/3 into 5/5, वो आएगा किसके बराबर, यानी ये इसके बदले है। एंड 3/5 equals to 3/5 into 3/3, 3 3s are 9, 5 3s are 15 इसके बराबर। तो 2/3 कामा 3/5 के बदले हम लिख सकते हैं 10/15 कामा 9/15। तो यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आया, लीस्ट कॉमन ये डिनोमिनेटर क्या आया 15। तो इसी तरह से आप दूसरा पार्ट इसका करोगे। तो अब क्या है, फाइंड द लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। यहाँ भी लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर देखना है, लेकिन कौन सा मेथड करना है, डिवीजन मेथड। यहाँ पे हमने कौन सा मेथड किया, मल्टीपल मेथड। यानी अगर हम 3 को 5 मल्टीपल करेंगे और 5 को 3 मल्टीपल करेंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा 15। यहाँ पे देखोगे आप, अगर हम 5 को 2 मल्टीपल करेंगे तो 10 आएगा, और इसलिए 10 को 5 और 5 को 10 से करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ हमें देखना है कि क्या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है इनका।
तो 4 को 5 से मल्टीपल करेंगे, 5 को 4 से मल्टीपल करेंगे, वो आ जाएगा 20। तो 20 यहाँ का क्या बन सकता है, लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे आप देखो कि क्वेश्चन नंबर 2 में हम करने जा रहे हैं 3 नंबर्स का क्या LCM, लेकिन कौन सा मेथड करेंगे, डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे, हम लिखेंगे द LCM ऑफ 2, 3 and 4 इज, देखिए डिवीजन मेथड है ये, कॉमन डिवीजन मेथड जो वहाँ पे आपने देखा होगा 2, 3, 4 है हमारे पास नंबर्स। 2 1 जार, 3 सीधे नीचे, 2 2 जार, 2 1 सीधे नीचे, 3 सीधे नीचे, 2 1 जार। अब किसको, 3 को, 3 1 जार। तो इनका क्या आएगा, क्या LCM क्या आएगा, 2 × 2 × 3 आएगा, 2 2 जार, 4 3 जार, 12। तो 12 इनका क्या बन जाएगा, 12 इनका लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर बन सकता है। जैसे 6 2 जार 12, 3 4 जार 12, 4 3 जार 12। तो हम लिखेंगे 12 इज द लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ 2, 3 and 4। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसी तरह से बी पार्ट में देखेंगे हम, क्या है हमारे पास 6, 8 and 10 डिनोमिनेटर्स है। 6, 8 and 10 हम लिखेंगे द LCM ऑफ 6, 8 and 10 इज, कौन सा मेथड करेंगे, डिवीजन मेथड। क्या, कौन सा डिवीजन मेथड, कॉमन डिवीजन मेथड। 6, 8, 10, 2 3 जार, 2 4 जार, 2 5 जार, किससे, 2 से, 2 2 जार, 3 सीधे नीचे, 5 सीधे नीचे, हाँ 2 1 जार, 3 सीधे नीचे, 5 सीधे, 3 1 जार, 5 सीधे नीचे, 5 1 जार। तो क्या आएगा इनका LCM, 2 × 2 × 2 × 3 × 5, 2 2 जार, 4 2 जार 8, 3 5 जार 15, 15 4 जार हो गया 60 और 60 हो गए 120, यानी 15 8 जार हो गया 120। इनका क्या आ जाएगा, इनका आ जाएगा 120 लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर इन फ्रैक्शंस का, जिसका एक का 6 है, दूसरे का 8 है, तीसरे का 10 है। हम लिखेंगे द लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ 6 of 5 divided by 6, 7 divided by 8, 9 divided by 10 is क्या, 120। फिर तो हमें देखना होगा कि क्या मल्टीपल करेंगे यहाँ ताकि 120 बन जाए। 10 12 हज़ार, तो 9 12 हज़ार भी लिखना है। हाँ 5 को किससे या 6 को किससे मल्टीपल करेंगे ताकि 120 आ जाए। 6 20 हज़ार, तो वहाँ पे 5 20 हज़ार भी करना होगा। तो मुझे उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर बाय फाइंडिंग द LCM ऑफ द डिनोमिनेटर्स। हमें इनको कंपेयर करना है, यानी बड़ा देखना है या छोटा देखना है। बड़ा, इन दो फ्रैक्शंस में से बड़ी फ्रैक्शन कौन है। देखिए जब हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस होते हैं तो आसान होता है कि हम पहचाने कि ये बड़ी सी फ्रैक्शन कौन है और छोटी सी फ्रैक्शन कौन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम दो फ्रैक्शंस लेंगे, एक लेंगे 5 डिवाइड बाई 6, दूसरा लेंगे 4 डिवाइड बाई 6। शाबाश। यानी हमारे पास एक क्या थी, हमारे पास एक रोटी थी, हमने उसके कितने हिस्से किए, 6 हिस्से किए। 6 हिस्सों में 2 रोटियां थी, एक के भी 6 हिस्से किए, दूसरे भी के भी 6 हिस्से किए। एक लड़के ने खाए 5 हिस्से, कितने हिस्सों में से, 6 हिस्सों में से। दूसरे लड़के ने खाए 4 हिस्से, कितने हिस्सों में से, 6 हिस्सों में। तो इनमें से बड़ा कौन है, बड़ी सी फ्रैक्शन कौन है। आसानी से लगता है कि 5 डिवाइड बाई 6 इज ग्रेटर देन 4 डिवाइड बाई 6। तो क्यों आसान, यहाँ पे हमें जल्दी ये क्यों मिला कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी छोटी है, क्योंकि यहाँ के डिनोमिनेटर्स क्या है, यहाँ के डिनोमिनेटर्स सेम है। तो ये लाइक फ्रैक्शंस है। इसी तरह से हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ कंपेयर करना है बड़ी कौन है छोटी कौन है। लेकिन पहले हम करेंगे क्या, इनका LCM। हम लिखेंगे द LCM ऑफ 3 and 5 is
देखिए 3 5 3 1 जार 5 सीधे नीचे 5 1 जार 5 तो इज 3 into 5 that is 15 now 2/3 को हम कैसी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे, इसके बराबर एक फ्रैक्शन बनाएंगे लेकिन वहाँ का डिनोमिनेटर आना चाहिए 15। तो 2/3 इंटू क्या करेंगे 5/5 5 2 10/15 आ जाएगा वो। और दूसरी क्या है 4/5 एंड 4/5 equals to 4/5 into 3/3 3 4 12 3 5 15। नाउ आप देख सकते हो 2/3 को हमने कंपेयर करना था किसके साथ 4/5 यानी 2/3 के बराबर जो हमें फ्रैक्शन आई वो क्या आई 10/15 को कंपेयर करना है अब हमें किसके साथ यानी 4/5 के बदले जो हमारे पास फ्रैक्शन आई वो क्या है 12/15। अब आप ही बताओ इन दोनों में से बड़ी कौन है, बड़ी ये वाले छोटी ये वाले। हम लिखेंगे 10/15 इज लेस दैन 12/15 यानी 2/3 इज लेस दैन 4/5। तो मुझे उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। बाकी क्वेश्चंस आप खुद करोगे इंशाअल्लाह, ये बहुत से आसान है। तो फिर हम आगे जाएंगे। बाकी अस्सलाम वालेकुम।